कबाड़ का बिजनेस स्टार्ट कैसे करें, मतलब भंगार स्क्रैप उसका बिजनेस स्टार्ट कैसे करें। ये मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ ये बिल्कुल छोटे लेवल का बता रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप आपका होना क्या चाहिए, आपका होना चाहिए कि आपको चाहिए नॉलेज। जब दिवाली का टाइम आता है या होली का टाइम आता है तो आप लोग सारा कबाड़ इकट्ठा करते हैं और उस कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। वो आपसे 8 रुपए किलो ले आता है और 15 रुपए किलो तक वो बेचता है, मतलब डबल की कमाई। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। जब मैंने नया काम स्टार्ट करा था तो मैंने एक दुकान पे गया था, दुकान पे गाड़ी लोड हो रही थी। मैंने गाड़ी वाले को 500 रुपए का नोट दिया। मैंने कहा भैया मेरे को ना यार नया काम स्टार्ट करना, उसको गाइडेंस चाहिए। दोस्तों स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे प्रॉपर तरीके से कि कबाड़ का बिजनेस स्टार्ट कैसे करें, मतलब भंगार स्क्रैप उसका बिजनेस स्टार्ट कैसे करें, बिल्कुल तरीके से और सटीक तरीके से आपको आज मैं बताने वाला हूँ। इस वीडियो में इतनी डीप जानकारी दूंगा कि कितना पैसा आपको चाहिए, साथ में कितनी जगह आपको चाहिए, दूसरी बात डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगेंगे, और चौथी चीज क्या ये करना सही है। प्रॉपर तरीके से सटीक तरीके से जानेंगे आज। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल पे आप नए हो तो इस चैनल पे आपको बिजनेस की सारी जानकारी मिलती है, स्पेशली स्क्रैप बिजनेस की। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, 2 सेकेंड आपका जाएगा। चलिए अब जानते हैं, आपके घरों में जितना भी स्क्रैप निकलता है, जब आप वो यूज में आ जाता है, जब आप वो खराब हो जाता है तो आप उसको कबाड़ का नाम देके उसको बेकार कर देते हैं और वो पूरा इकट्ठा कर देते हैं और पूरा टोटल आप इकट्ठा करके एक कबाड़ी वाले को दे देते हैं। आखिर वो कबाड़ी वाला उसका करता क्या है, कभी सोचा है आपने? इस वीडियो में वही पूरा प्रॉपर आपको बताने वाले हैं, उससे आप कैसे पैसा कमाने वाले हैं। जब दिवाली का टाइम आता है या होली का टाइम आता है तो आप लोग सारा कबाड़ इकट्ठा करते हैं और उस कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। वो आपसे 8 रुपए किलो ले आता है और 15 रुपए किलो तक वो बेचता है, मतलब डबल की कमाई। अब आप ये समझना कि कबाड़ का बिजनेस बहुत छोटा है, ऐसा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे लोग लखपति नहीं करोड़पति भी बनते हैं और साथ में अरबपति भी बनते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, आप ये मत सोचना कि एक छोटी सेग्रीगेशन का काम है। देखिए क्या होता है, हर स्टेप एक छोटा होता है, हर चीज एक छोटे से शुरुआत होती है। ये मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ ये बिल्कुल छोटे लेवल का बता रहा हूँ, बट जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ते जाएंगे इसमें इंपोर्ट तक का आप कबाड़ ला सकते हैं। इंपोर्ट मतलब पता है क्या होता है, फॉरेन कंट्री से आप फॉरेन कंट्री में वहां का जो स्क्रैप है वो इंडिया में लाए और इंडिया में बेचा, ये तक आप कर सकते हैं। कभी सोचा आपने? दोस्तों अब जानते हैं कि एक्चुअल कबाड़ यानी भंगार का काम शुरू कैसे करते हैं। सबसे पहला स्टेप आपका होना क्या चाहिए, आपका होना चाहिए कि आपको चाहिए नॉलेज। अब नॉलेज किस चीज की? सपोज आपको प्लास्टिक का काम करना है, आपको ई वेस्ट का काम करना है, आपको कॉपर का काम करना है, आपको एल्यूमिनियम का काम करना है, या फिर आपको लोहे का काम करना है। और भी बहुत सारी कैटेगरीज आती है इसमें, बैटरी स्क्रैप आती है, आपके घरों के जो कबाड़ होता है उसका स्क्रैप आता है। तो सबसे पहले आपको चूज करना है कि आपको किस कैटेगरी में जाना है, मतलब आपको लोहे में जाना है या एल्यूमिनियम में जाना है या कॉपर में जाना है। तो सबसे पहले आपको कैटेगरी में जाना है या फिर सारी कैटेगरी खरीदनी है। अब ये चीज तो आपकी हो गई। अब आपको उनके बड़े बड़े, देखिए यहाँ पे अभी आपका कोई खर्चा नहीं होगा, मतलब आपको जेब में पैसा नहीं चाहिए अभी काम करने के लिए। आपको सबसे पहले चाहिए नॉलेज। नॉलेज कहाँ से मिलेगी? सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके एरिया का बड़ा होलसेलर कौन है, कौन बड़ा होलसेलर, वो क्योंकि आप मिलेगा कैसे, मेरे को तो पता ही नहीं है। देखिए क्या होता है, जितने भी छोटे कबाड़ी होते हैं ना उनके यहाँ पे होलसेलर आते हैं माल लेने के लिए। आपको थोड़ा सा सीआईडी की तरह या इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरह या फिर रॉ एजेंट की तरह आपको उन पे पूरा पकड़ रखनी है कि कौन कब आ रहा है, कौन कब जा रहा है। तो पूरा प्रॉपर फिर अपना आपको उन पे जाना है, उनसे बातचीत करनी है, बातचीत करके उनके गोडाउन पे जाना है। गोडाउन पे जाने के बाद आपको उनसे रेट लेने हैं और ऐसे एक बंदे से नहीं, आपको सारे अपने जितने भी आसपास कबाड़ी वाले हैं उनसे काम करना है। अब क्या होता है, कई लोग सोचते हैं यार मैं हिचकिचाता हूँ बात करने में। सर बिल्कुल सही बात है, आज अगर अपनी हिचक खत्म नहीं करोगे तो कल आगे कैसे बढ़ोगे। और ये पॉजिटिव पॉइंट है कि आप हिचकिचाते हो, क्योंकि आई होप आप हिचकिचाओगे नहीं तो आगे काम कैसे करोगे। तो सबसे पहले आपका एक ही सिद्धांत है कि अपने जितने भी कबाड़ी वाले हैं उन पे जाना है, उनके यहाँ पे कौन होलसेलर है या गत्ते का कौन होलसेलर है, स्क्रैप में और कौन कौन आइटम कौन कौन लेता है, ये सारी चीज आपको उनसे नहीं, उनके यहाँ जो आ रहे हैं, जो माल लेके जा रहे हैं उन पे पूरी पकड़ बनानी है। अब पहला एक तरीका मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। जब मैंने नया काम स्टार्ट करा था तो मैंने एक दुकान पे गया था, दुकान पे गाड़ी लोड हो रही थी। मैंने गाड़ी वाले को 500 रुपए का नोट दिया। मैंने कहा भैया मेरे को ना यार नया काम स्टार्ट करना, उसको गाइडेंस चाहिए।
उसने 500 का नोट वो इतना काम करा, उसने अगले ने मैंने अपना नंबर दिया, उसने जब वो गाड़ी लोड हो गई शाम के टाइम मेरे को स्पेशल फ़ोन करके बुलाया उसने कि भाई राहुल भाई आप आओ, मैंने उससे गाइडेंस ली। और आप यकीन माना ये जो सारा यूट्यूब चैनल है, हमारे एप्लीकेशंस हैं, हम आपको लाइव स्क्रैप रेट दे रहे हैं, आपको फ्रेंचाइजी मॉडल दे रहे हैं स्क्रैप बिजनेस स्टार्ट करने में, तो ये सारा उसका ही संविधान है, वो 500 रुपये, क्योंकि उस टाइम मैंने लालच नहीं किया। तो आप ऐसा नहीं मैं कह रहा, देखिए हम फ्रेंचाइजी मॉडल से आपका काम स्टार्ट कराते हैं, बट ये तरीका जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल अलग तरीका है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा आप धीरे धीरे जरूर चलोगे बट आप अपनी मंजिल पे जरूर पहुंचोगे। अब क्या हो गया, आपने एक होलसेलर अपने एरिया में ढूंढ लिया कि भैया ये होलसेलर है या इतने सारे होलसेलर है। अब फिर आपने सटीक तरीके से वार करा किस पे कि हाँ जी मेरे को लोहे का काम करना। अब आपने गोडाउन खोला, जितने भी आपके आसपास फैक्ट्री है, जितने भी आसपास दुकानदार हैं, जितने भी आसपास आपके ब्रोकर्स हैं, मतलब जो मकान तोड़ते हैं, जितने फैक्ट्री मालिक हैं, सबके पास आप गए। सर मैं कह रहा हूँ आप 50 बंदों पे गए, 50 में से 20 बंदे आपको या 10 बंदे या 5 बंदे आपको माल देने लग गए, फिर भी आपके 50 का कॉन्टैक्ट तो है। आप डेली उनको कॉल करिए, सर लोहा है इस रेट पे मैं ले रहा हूँ, डेली आपको कॉल करिए। अब बजट की बात सुन लो, देखिए ये चीज़ मैंने आपको तरीका थोड़ा सा बताया, पूरी वीडियो में तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अब बजट सुन लो। अब अगर आप एक गाड़ी मतलब एक छोटा हाथी अगर आप लेते हैं, लेने का मतलब एक गाड़ी लेते हैं तो उसके अंदर 2-2.5 टन माल आराम से आ जाता है। लोहा 30 रुपए किलो है, 30 दूनी 60, 60 से 70 हज़ार रुपये आपका बजट है। साथ में 1-2 टन आप अपने गोडाउन के लिए रख लो तो कितना माल हो गया, मतलब 2 लाख रुपए से आपका अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, अगर आप 2 लाख रुपए को रूटीन घुमाओगे, सिर्फ 15 दिन में अगर आपने रूटीन घुमा दी और 10% का अगर मार्जिन आपने देख लिया तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो कितना मार्जिन उसके अंदर हो सकता है। और आप यकीन मानना, जितने भी बड़े लोग हैं, मैं कह रहा हूँ अनिल अंबानी ले लो, मुकेश अंबानी ले लो, अनित अग्रवाल जी ले लो, क्योंकि आज बहुत बड़े वेदांता के फाउंडर हैं, उन्होंने तक अपना बिजनेस जो स्टार्ट करा था वो स्क्रैप बिजनेस से करा था। और हमारे डॉक्टर शोकर सर को आप ले लो, जिनसे मैंने काम सीखा, उनका भी एक्सपीरियंस 50 साल का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में, उन्होंने भी स्क्रैप बिजनेस से लोकल लेवल पे चालू किया। तो आप सोचो मत कि यार आपको काम स्टार्ट करना है, भैया इस बात की गारंटी है, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो काम को तो आप 100% स्टार्ट कर सकते हो। बहुत अच्छा बिजनेस। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप काम को स्टार्ट करना चाहते हो तो आप बिल्कुल काम को स्टार्ट कर सकते हो, वो भी बिल्कुल अच्छे लेवल से। कैसे? फ्रेंचाइजी मॉडल से। अगर आपको मेरे से परमानेंट बात करनी है, पर्टिकुलर बात करनी है, तो सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दिए गए नंबर पे कॉल करना और हमारी फ्रेंचाइजी मॉडल होती क्या है उस पर ज़रूर अहम फोकस करना, क्योंकि एकमात्र फ्रेंचाइजी मॉडल है जिससे आपका काम स्टार्ट होता है, वो भी स्क्रैप बिजनेस का। और जो एक्सपीरियंस मेरा है 5 साल का, अशोक सर का एक्सपीरियंस है 50 साल का, वो सारा आपको मिलता है। और आप इस बात की गारंटी, जब आप काम खोलते हैं कभी भी घाटे में नहीं आते, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस मिलता है, आपको सटीक चीज़ें मिलती हैं और आपको समझने का मौका मिलता है। दोस्तों मिलते हैं दोबारा से अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद। और हाँ, आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो ये कमेंट जरूर करना बस।